हेलो दोस्तों, मैं गौरव मान रिहैब से आप लोगों के लिए एक नई वीडियो लाया हूं जो उन लोगों को हेल्प करेगी जिस किसी को भी फ्रोजन शोल्डर है। फ्रोजन शोल्डर वो प्रॉब्लम होती है जिसमें हाथ उठाने में पेन होता है या इससे हाथ ऊपर नहीं जाता। अगर आप लेके भी जा रहे हो तो आपका शोल्डर जाम जाम लगता है, उठाने में दर्द होता है, पीछे हाथ ले जाने में प्रॉब्लम होती है। और इसकी जो मेन पहचान आप कह सकते हो एक तरह से वो ये होती है कि जब इसमें ज्यादा पेन तब होता है जब आप रात को सोते हैं या लेटते हैं। रात को सोने में इसमें ज्यादा प्रॉब्लम होती है, ये इसकी एक मेन पहचान होती है। बाकी जो फिजिकली आप एग्जामिन कर सकते हो उसमें आप ये देख सकते हो कि आपका हाथ ऊपर नहीं जा रहा है, पीछे नहीं जा रहा है। अगर आपको ये प्रॉब्लम फेस करने को मिल रही है अपने लोगों में या खुद को, तो आप समझ लीजिए कि आपको फ्रोजन शोल्डर की प्रॉब्लम हो गई है। तो चलिए शुरू करते हैं फ्रोजन शोल्डर से रिलेटेड कुछ एक्सरसाइजेस, जिसमें मैं आपको एक बेसिक प्रोटोकॉल बताऊंगा जो आप घर बैठे ही आराम से कर सकते हैं, जिसमें आपको आधा घंटा देना पड़ेगा मात्र, और आपको दिन में 2 बार ये एक्सरसाइजेस करनी है, जिससे कि आपको बहुत सारी फायदा मिलेगा, पेन में रिलीफ मिलेगा। और सबसे पहले मैं आपको शुरू करने से पहले एक चीज और बता देता हूं कि इस प्रॉब्लम में ये टाइम टेकिंग प्रॉब्लम है, ये टाइम टेकिंग डिजीज है, इसमें टाइम लगता है। तो आप कोई भी चीज ऐसी कि आपको ठीक नहीं हो रहा है, आराम नहीं पड़ रहा है, इतने टाइम से एक्सरसाइज कर रहे हैं, इस प्रॉब्लम को ठीक करने में थोड़ा सा टाइम लगता है। वो टाइम 6 महीने, 8 महीने, साल भी हो सकता है। तो आप हार नहीं मानेंगे और अच्छे से एक्सरसाइज करेंगे, उसी से आपको फर्क पड़ेगा। बाकी जो डॉक्टर की मेडिकेशंस है, जो भी वो ट्रीटमेंट, लाइन ऑफ ट्रीटमेंट आपके लिए देते हैं, आप उसके साथ इन एक्सरसाइजेस को कर सकते हो, तो आपको जल्दी रिजल्ट मिलेगा। तो अब हम करते हैं कुछ एक्सरसाइजेस स्टार्ट। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं हमारी आज की पहली एक्सरसाइज। फर्स्ट एक्सरसाइज में क्या करेंगे, एक दीवार, किसी के सामने दीवार पे ऐसे हाथ रख लेंगे और दीवार के सामने खड़े होकर उंगलियों से धीरे धीरे चलते हुए, जैसे हम ऐसे चलते हैं ऐसे ही उंगलियों से धीरे धीरे, जितना आपकी बॉडी अलाउ करती है, कंधे में पेन फ्री रेंज तक आप ले जा सकते हो, उसको ऐसे धीरे धीरे एक साथ दोनों से ऊपर जाएंगे। सपोज कीजिए आपका हाथ यहां तक जाता है, यहां पे रख के धीरे से फिर वापस आ जाएंगे, फिर दोबारा ऐसे करेंगे, जितना आप ले जा सकते हैं ज्यादा से ज्यादा ऊपर लेके जाएंगे। अगर आपका हाथ अलाउ करता है और ऊपर जाने का तो आप आगे जा सकते हैं दीवार के साथ, फिर वापस आ जाएंगे। ऐसे 10-10 के 3 सेट्स करने हैं, ये फ्रंट करना है। उसके बाद हम क्या करेंगे, सेम यही चीज साइड से करेंगे। जैसे सपोज कीजिए मेरे को उल्टे हाथ में प्रॉब्लम है, तो उल्टे हाथ से ही दीवार के साथ खड़े होके वही चीज जो हम सामने से कर रहे थे, अब हम साइड से दीवार से करेंगे। अपनी आखिरी रेंज तक इसको ऊपर लेके जाएंगे आराम से, फिर इसको नीचे लेके आएंगे। ये भी सेम 10-10 के 3 सेट्स करेंगे। आप धीरे धीरे इसको बढ़ा भी सकते हो, 15 के 3 सेट, 20 के 3 सेट, जैसे जैसे आपको फर्क लगता है। ये हमारी 2 एक्सरसाइज हो गई है। तो दोस्तों नेक्स्ट एक्सरसाइज में हमें क्या करना है, एक ऐसे कोई भी स्टिक, पाइप, कुछ भी ले लेंगे, चाहे प्लास्टिक का हो, चाहे रोड का हो, चाहे कोई नॉर्मल लकड़ का टुकड़ा ले लेना। दोनों हाथों से पकड़ के बिल्कुल धीरे धीरे आप दीवार के साथ खड़े होकर कर सकते हो, उससे आपको बैलेंस मिलेगा। धीरे धीरे इसको ऊपर लेके जाएंगे, चाहे आपका हाथ इतना जाए इतना जाए, 1-2 सेकंड होल्ड करके या पॉज देके हल्का सा। ये भी 10-10 के 3 सेट्स करेंगे। ये हमारी तीसरी एक्सरसाइज है। चौथी एक्सरसाइज में फिर इसी को पीछे से करना है। पीछे से मैं अभी आपको पलट के भी दिखा दूंगा, एक बार आप सामने से देख लीजिए। नॉर्मल ऐसे खड़े होकर और इसको ऊपर लाएंगे, फिर नीचे लेके जाएंगे। अब मैं आपको एक बार दिखा देता हूं पीछे से कैसे करेंगे। ऐसे खड़े हो जाना है आपको, इसको ऐसे पकड़कर इसको ऊपर लेके आना है, फिर नीचे। ये 10-10 के आपको 3 सेट्स करने हैं। ये हमारी चौथी एक्सरसाइज है। उसके बाद कमर लगा के दीवार के साथ खड़े हो जाना है और कोहनी को, आपके जो कोहनी है उसको कमर से ऐसे पास में रखना है। सपोज कीजिए मेरे को लेफ्ट में प्रॉब्लम है, तो मैं लेफ्ट हाथ से करके दिखा रहा हूं, आप दोनों से या जिसको जिसमें भी प्रॉब्लम है उससे कर सकते हैं। आप दीवार के साथ खड़े हो गए। अब ये मैंने लेफ्ट में ऐसे किनारे से इस डंडे को पकड़ लिया है, कोहनी हाथ टच रखते हुए। अब इस हाथ के सपोर्ट से मैं इस डंडे को इधर लेके जाऊंगा। जब मैं इसको इधर लेके जाऊंगा तो ये मेरा एक्सटर्नली रोटेट होगा शोल्डर, तो इसमें जो इसकी जॉइंट की मोबिलाइजेशन होगी, जिससे कि आपको फर्क पड़ेगा। ऐसे ये भी 10-10 के 3 सेट्स करने हैं। तो दोस्तों ये कुछ एक्सरसाइजेज है जो हमारी मोबिलाइजेशन के लिए है, कंधे को खोलने के लिए है। बाकी कुछ एक्सरसाइजेज हैं जो आप स्ट्रेचिंग के रूप में कर सकते हैं, जैसे कि आप बिल्कुल सीधे खड़े होकर एक हाथ ऐसे रखेंगे, दूसरे हाथ की कोहनी से दूसरे हाथ को पकड़ना है और धीरे धीरे उसको अंदर लेके आना है। इसमें क्या ध्यान रखना है,
ये आपके कंधे के बराबर होना चाहिए, और जो ये हाथ है इसे रोकना नहीं है, ये सिर्फ सपोर्ट के लिए, और इसको पीछे जाने देंगे। आप हाथ ऐसे भी रख सकते हो, सीधा रखकर ऐसे, कोई प्रॉब्लम नहीं। आप बिल्कुल धीरे धीरे अंदर लेके जाएंगे, 10 सेकंड तक होल्ड करेंगे, फिर आराम से इसको छोड़ देंगे। मैं एक बार साइड से दिखा देता हूं। इसको ऐसे धीरे धीरे अंदर लेके जाना है, 10 सेकंड तक रोकना है, फिर ढीला छोड़ना है। स्ट्रेचिंग करते हुए एक बात का ध्यान रखेंगे, सांस रोकनी नहीं होती। मोस्टली लोग क्या करते हैं, स्ट्रेचिंग करते हुए सांस रोक देते हैं तो वो लॉक हो जाता है, उसके बाद स्ट्रेच नहीं होता है। तो सांस लेते रहेंगे, छोड़ते रहेंगे। उसके बाद इसी हाथ को धीरे धीरे ऊपर लेके जाने की कोशिश करेंगे। जिसका आराम से ऊपर जा रहा है वो फिर वही चीज इसको ऐसे करेगा। मैं आपको एक बार पीछे से दिखा देता हूं। ये हाथ ऐसे रखना है और इसको धीरे से अंदर की तरफ खींचना है, फिर ढीला छोड़ेंगे। ये भी 10-10 के 3 10-10 सेकंड होल्ड करके 10 बार करना है। उसके बाद कहीं पे भी, दरवाजे के कोने में, दीवार में, अलमारी पे, फ्रिज पे, कहीं पे भी ऐसे हाथ लगाएंगे। जैसे मैंने सीधा हाथ लगाया है तो मैं उल्टे की तरफ मुड़ूंगा। सीधा हाथ मैंने अटका दिया, अब मैं इस तरफ मुड़ने की कोशिश करूंगा तो मेरे को यहां खिंचाव आएगा। इसमें भी 10 सेकंड होल्ड करेंगे, फिर वापस मुड़ जाएंगे, फिर 10 सेकंड होल्ड करेंगे, फिर वापस मुड़ जाएंगे। एक ही स्ट्रेचिंग है। तो ये कुछ स्ट्रेचिंग्स है। और जो सबसे इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है, जो स्ट्रेचिंग्स है जो आपको हेल्प करेगी, उसको स्लीपर स्ट्रेचेस बोलते हैं। वो लेट के होती है, वो मैं अभी आपको करके दिखा देता हूं कैसे होती है। तो चलिए चलते हैं उस स्ट्रेचिंग की ओर। तो दोस्तों उसके बाद साइड करवट लेटना है। सपोज कीजिए मैं राइट करवट लेटा हूं, तो मेरे को राइट, जिस हाथ में आपको प्रॉब्लम है उसी करवट लेटना है। ऐसे साइड में लेटकर आप यहाँ पे पिलो भी लगा सकते हो, आप रिलैक्स भी लेट सकते हो। इस हाथ को पैरेलल रखना है, शोल्डर के बिल्कुल पैरेलल रखना है, ऐसे स्ट्रेट 90 डिग्री पे। और दूसरे हाथ की सहायता से इसको धीरे धीरे स्ट्रेच करना है, जितना आपकी बॉडी अलाउ करती है। आप चाहे पूरा टच कर पाए, चाहे आप, इसमें एक ध्यान रखना है इसको बॉडी के पास नहीं लाना मोड़ते हुए। कई लोग पास ले आते हैं या ऐसे कर लेते हैं तो उनको लगता है पूरा खुल गया है, बट अगर देखा जाए तो ये मुड़ता 10 डिग्री भी नहीं है, बट आप पूरा टच करते हो बिकॉज आपने एल्बो एक्सटेंड कर दिया है। आपको एग्जैक्ट 90 डिग्री का एंगल रखना है ऐसे। ये बिल्कुल 90 डिग्री का एंगल पे हाथ को ऐसे रखना है, जो उंगलियां हैं वो बिल्कुल छत की तरफ रहेंगी। साइड करवट लेट के कलाई से हाथ को धीरे धीरे नीचे लेके जाना है। अब मान लीजिए आपका हाथ इसके बाद नहीं नीचे जा रहा है, तो यहीं पे आप हल्का सा बिल्कुल जेंटल प्रेशर डाल के इसको 10 तक गिनेंगे, यानी कि 10 सेकंड होल्ड करेंगे। 10 सेकंड यहां पे होल्ड करेंगे, सेम ऐसा 10 सेकंड के लिए फिर पीछे होल्ड करेंगे। इसको पीछे की तरफ नीचे दबाएंगे, हाथ ऐसे ही रखेंगे, 10 सेकंड पीछे, 10 सेकंड नीचे। ज्यादातर लोगों को पीछे करने में प्रॉब्लम नहीं होती है, ये थोड़ा आराम से हो जाता है, बट ये वाला ज्यादा प्रॉब्लम होती है। किसी का ये हो जाता है तो उसमें ये वाली घबराने वाली बात नहीं है, ये धीरे धीरे खुलने लग जाएगा। जैसे जैसे आप इस स्ट्रेचिंग को करेंगे और इसकी होल्डिंग टाइम बढ़ाएंगे, अभी आप 10 सेकंड 10 बार कर रहे हैं, कुछ दिन के बाद आप इसको 15 सेकंड कर सकते हैं, धीरे धीरे करके इसको बढ़ा सकते हैं, तो ये धीरे धीरे खुलने लग जाएगा। तो ये एक्सरसाइजेज हैं आपकी, जिससे कि आपको फर्क पड़ेगा। तो दोस्तों ये एक्सरसाइजेज हमारी थी आज फ्रोजन शोल्डर से रिलेटेड। तो इसके बारे में मैं आपको आगे भी कुछ कुछ बताता रहूंगा। नेक्स्ट वीडियो में हम जल्दी मिलेंगे। अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज उसको सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक शेयर करें, और आपको कोई भी दिक्कत होती है तो आप कमेंट करके मेरे से बात कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में जल्दी मिलेंगे। थैंक यू सो मच।